हेलो मेरी वंडरफुल डाइट हैक्स की फैमिली। हम हमेशा एक ऐसे फूड की तलाश में रहते हैं जो ना कि हमें सिर्फ बहुत अच्छा वेट लॉस दे, बेली फैट लॉस दे, जल्दी से जल्दी हमारा फैट लॉस करवाए, बल्कि हमारे स्किन की हेल्थ को, हमारी हेयर की हेल्थ को भी अच्छा रखे। अगर हमें किसी भी तरह के डाइजेस्टिव इश्यूज, पर्टिकुलरली जब हम वेट लॉस डाइट पे होते हैं, जैसे कि इंडाइजेशन हो गया, फ्लैटुलेंस हो गया, एसिडिटी हो गया, इन सारे सिम्टम से भी हमें रिलीव करे। डेफिनेटली अलॉन्ग विद द वेट लॉस वी डोंट वांट टू लुक ओल्ड, है ना। हमें सैगिंग स्किन नहीं चाहिए, हमें बहुत सारा हेयर फॉल नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हम जब वेट लॉस करें तब हम अच्छे दिखे, हेल्दी और फिट दिखे। और इसी तरह के फूड की हमें ज़रूरत होती है जो कि बहुत हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन दे, क्योंकि हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन जब रहता है तो उसका मतलब होता है कि आपका हेयर फॉल भी करेक्ट होगा, आपकी सैगिंग स्किन भी नहीं होगी, आपको स्ट्रेंथ और स्टेमिना भी काफ़ी रहेगा, और अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट हो तो आपको किसी भी तरह की डाइजेस्टिव इश्यूज भी नहीं रहेंगे। और आज मैं इसी तरह का एक फूड लेके आई हूँ जिसमें आपकी गेहूँ या चावल से भी ज़्यादा अमाइनो एसिड्स यानी प्रोटीन है, लाइसिन और आर्जिनिन। हालांकि इस पर्टिकुलर फूड में प्रोटीज इनहिबिटर्स या टैनिन जैसे कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स भी है जो प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी को थोड़ा सा इफेक्ट करते हैं। प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी हम किस तरह बढ़ा सकते हैं और किस तरह अपना स्ट्रेंथ स्टेमिना बढ़ा के हम अपना अच्छे से वेट लॉस या फैट लॉस कर सकते हैं, इस बारे में मैं वीडियो देने वाली हूँ। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और बगल का बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि इस तरह की जब भी वीडियोस आए और मैं लेके आऊँ तो आपको उसका टाइमली नोटिफिकेशन मिले और आप उसका फायदा उठा के मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स, मैक्सिमम benefits for the weight loss, for the fat loss, for your hairs, for your skin or for any of your health issues अपने किचन में ही उसका समाधान आप पाए। इसी तरह के अच्छे और इंटरेस्टिंग और बिल्कुल एट होम सुपर फूड्स के बारे में आपको जानकारी देना ही इस चैनल का उद्देश्य है। तो इस चैनल पे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम ये ज्ञान लोगों तक पहुंचा पाए और एक स्वस्थ समाज का निर्माण, जो कि एक स्वस्थ और विकसित देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, उसमें हम भी अपना योगदान दे सकें। कमिंग बैक टू द वीडियो, आज मैं जो आपको सुपर सीरियल के बारे में बताने वाली हूँ वो एक सुपर सीरियल है ही नहीं। मतलब वो एक अनाज नहीं है, वो एक सूडो सीरियल है। मतलब अनाज जैसा है, अनाज जैसे कि गेहूँ हो गया, चावल हो गया, उसकी जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, पर बेसिकली एक सुपर सीड है, यानी एक बीज है, एक ऐसा बीज जिसमें बहुत सारे गुणों का भंडार है। अक्सर हम देखते हैं जब हम वेट लॉस के डाइट पे होते हैं तो हमारे जो हड्डियाँ है या फिर हमारे जो मसल्स है, जॉइंट्स हैं, उनमें हमें काफ़ी दर्द होता है, उनमें काफ़ी हमें एक या पेन होता है। तो इसी तरह के एक या पेन ना हो या कम हो, इस बात का भी पूरा ख्याल ये सुपर सीड या ये वंडर फूड जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो करता है। इनफैक्ट ये जो वंडर फूड है इसमें बहुत सारे अमाउंट में होता है कैल्शियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम। ये आपकी बोन हेल्थ को बहुत ज़्यादा अच्छा रखते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिसकी वजह से आपको जॉइंट से रिलेटेड किसी भी तरह का दर्द होता नहीं है। आपको घुटनों में सूजन है या फिर आपके जोड़ों में किसी तरह का दर्द हो रहा है आपकी वॉक के बाद या आपकी वर्कआउट के बाद या आपकी वेट लॉस के किसी भी एक्सरसाइज के बाद, वो सारी चीज़ें, वो सारी शिकायतें इस फूड से कम हो जाती है। इसके अलावा मैग्नीशियम और मैग्नीज ज़्यादा होने की वजह से ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी काफ़ी बूस्ट करता है, जिसकी वजह से आपका जो वेट लॉस काफ़ी धीरे धीरे हो रहा था उसको भी एक बहुत अच्छी सी तेज़ी प्रदान करता है। इनफैक्ट ये आपका इंटरनली पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन करने का काम करता है। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फाइबर होता है। ये जो फाइबर होता है ये खुद को फैट से चिपका लेता है और फैट से बाइंड करने के बाद जो फैट है उसको आपके बॉडी से फ्लश आउट करने का काम काफ़ी तेज़ी से करता है। आप जो अलग अलग तरह के टॉक्सिन्स कई बार ले लेते हैं, जैसे हम बाहर का प्रोसेस खाना खाते हैं, उसमें बहुत सारे तरह के एडिटिव्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो इन एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स या फिर किसी भी तरह की पोल्यूशन, चाहे सॉइल पोल्यूशन बोले, वाटर पोल्यूशन बोले, या एयर में मौजूद जो पोल्यूशन है, वो जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो इस तरह के सारे टॉक्सिन्स और पोल्यूटेंट्स के साथ ये फूड में प्रेजेंट तत्व जो होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो खुद को बाइंड कर लेते हैं और बाइंड करने के बाद ये आपकी बॉडी से इन सारे टॉक्सिन्स और एडिटिव्स को बाहर निकाल फेंकते हैं। इस तरह ये फूड एक फैंटास्टिक डिटॉक्सिफाइंग फूड है। डिटॉक्स आपके बॉडी का काफ़ी अच्छे से और काफ़ी स्ट्रांगली करता है, और डिटॉक्स करने की वजह से ही हमें इसे अपने फूड में या हमें अपने से खाने में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, ताकि ये हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रखे और हमारी वेट लॉस और फैट लॉस में मदद कर सके। इनफैक्ट डिटॉक्स कितना इंपॉर्टेंट है फैट लॉस या वेट लॉस के लिए, ये मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक वीडियो में समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखें, ताकि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिले और ऐसे काफ़ी फूड्स के बारे में जानकारी भी मिले जो आपको वेट लॉस और फैट लॉस के साथ डिटॉक्स भी बहुत अच्छे से प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ ये जो फूड है ये हमारे बाइल एसिड या बाइल एसिड के जो सिक्रीशन होता है, प्रोडक्शन होता है, उसको भी काफ़ी हद तक रेगुलेट करता है। उसको कितनी मात्रा में प्रोडक्शन करना चाहिए हमारी बॉडी में, या फिर कितने अमाउंट में उसका हमारी बॉडी में सिक्रीशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने का काम ये पर्टिकुलर फूड करता है। और इसका मतलब ये है कि आप जो भी फैट अपने खाने के द्वारा बॉडी में ले रहे हैं, उस फैट का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से हो रहा है, क्योंकि फैट मेटाबॉलिज्म में बाइल
एसिड का या फिर बाइल सॉल्ट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब फैट अच्छे से मेटाबोलाइज होगा, अच्छे से डाइजेस्ट और एब्सॉर्ब होगा, तो वो आपके बॉडी में कम से कम स्टोर होगा और इसकी वजह से और जो फैट गेन होने वाला है बिकॉज ऑफ द फूड और बिकॉज ऑफ द डिक्रीज रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, वो होगा नहीं। इनफैक्ट ये फूड लेने की वजह से 2 तरह की बीमारियों को आप होने से रोक सकते हैं। एक तो जो पित्ताशय की पथरी या गॉलस्टोन्स हम बोलते हैं, वो इसकी वजह से होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। दूसरा, बिकॉज ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, उसकी वजह से हड्डियों से रिलेटेड जो बीमारी होती है जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, वो भी रोकथाम करने में ये फूड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये फूड क्या है, ये मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है मेरे अक्टूबर के मील प्लान वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू प्लीज गो एंड वॉच द अक्टूबर डाइट प्लान वाला वीडियो। और अगर आपने देखा है तो मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में गेस करके कि ये पर्टिकुलर वंडर या मिरेकल फूड जो मैं आज डिस्कस कर रही हूँ वो कौन सा हो सकता है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट सेक्शन में। वी आर गोइंग टू नो मोर अबाउट दिस फूड, नॉट ओनली द नेम बट ऑल्सो द रेसिपी हैक्स, द वे in which we can include this particular food and some more health benefits of this food. So stay tuned, don't miss any part, don't skip any part. वीडियो पूरा देखिए, बहुत लंबा नहीं है। See you in the next section. Welcome back my dear fam. ये फूड बहुत ज़्यादा रिच है कॉपर नाम के मिनरल में, और जिस भी फूड में कॉपर ज़्यादा होगा, समझ लीजिए अगर आपको हाइपोथायरॉयड है और उसकी वजह से आप वेट रिलेटेड इश्यूज से फेस कर रहे हैं या और भी कोई हार्मोनल इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो ये फूड उन सारे हार्मोनल इश्यूज को रिजॉल्व करके आपको वेट लॉस देने में बेहद सक्षम है। इस फूड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में फाइबर होता है और बहुत ही कम मात्रा में होता है फाइटिक एसिड। जो फाइटिक एसिड है ये आपकी गेहूं और चावल में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है। इसकी वजह से जो भी पोषक तत्व आपकी गेहूं या चावल में मौजूद होते हैं वो आपका शरीर अवशोषित नहीं कर पाता है और उसका पोषण सही से नहीं हो पाता। जबकि इस पर्टिकुलर फूड में बहुत कम अमाउंट में फाइटिक एसिड है, जिसकी वजह से मिनरल एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। और मिनरल एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होने की वजह से मेटाबॉलिज्म तो अच्छा होता ही होता है, पर आपकी हेयर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। कैसे? देखिए, इस पर्टिकुलर फूड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है आयरन, जो कि काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब होता है और आपका जो भी हेयर फॉल हो रहा है बिकॉज ऑफ बीइंग एनीमिक एंड एवरीथिंग, तो वो हेयर फॉल करेक्ट करने का काम ये पर्टिकुलर फूड खाने से होता है। इसके अलावा इसका जो प्रोटीन है वो काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, काफ़ी अच्छे से डाइजेस्ट होता है, क्योंकि इस फूड में काफ़ी हाई अमाउंट में होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होने की वजह से जो शुगर इस फूड में नेचुरली प्रेजेंट है वो काफ़ी धीरे धीरे आपके ब्लड में रिलीज होती है। जब शुगर काफ़ी धीरे धीरे आपके ब्लड में रिलीज होगी तो इंसुलिन भी काफ़ी धीरे धीरे और कम अमाउंट में निकलेगा। अब ये इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है? आप कहेंगे मैं तो डायबिटिक नहीं हूँ, आप क्यों बता रही हैं? बेसिकली जो इंसुलिन हार्मोन है इसका एक काम होता है आपके शरीर में फैट का डिपोजिशन करना, आपके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा फैट स्टोर करके रखना। और डेफिनेटली जब भी आपके शरीर में ज़्यादा फैट जमा होगा इसका मतलब ये होगा कि आप मोटे होंगे और आपके साइज़ या आपके इंचेस बढ़ेंगे। तो इस तरह ना सिर्फ वो आपको वेट कम करने में हेल्प करता है बल्कि प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। और प्रोटीन का जब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली हेयर रीग्रोथ, जो कि हेयर एक तरीके का प्रोटीन ही है, वो काफ़ी अच्छे से होने लगेगी। इस फूड में आप सोच रहे होंगे मैं सिर्फ बताई जा रही हूँ, फूड का नाम नहीं होता है। बेसिकली ये फूड है बकव्हीट या फिर कुट्टू का आटा। हो गए ना आप आश्चर्यचकित? जी, ये मिरेकल फूड बिल्कुल हमारा जाना पहचाना कुट्टू का आटा है जो सिर्फ हम व्रत या त्योहारों के वक्त यूज़ करते हैं। पर मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि आप इसे एज ए स्नैक अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। कुट्टू के आटे में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है रेजिस्टेंट स्टार्च। ये रेजिस्टेंट स्टार्च बहुत अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ज़्यादा देर तक जाके आपके छोटी आंत में या स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। और जब ये वहाँ रहता है तो इसको फर्मेंट होने दिया जाता है। उस फर्मेंटेशन की वजह से होते हैं बहुत सारे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स और ब्यूटाराइड का निर्माण। आप कहेंगे ये सब किया है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि इस सारे प्रोसेस में आपके गट में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हेल्दी बैक्टीरिया है उनका निर्माण ज़्यादा होता है। जब हेल्दी बैक्टीरिया फ्लरिश करेंगे आपके गट में तो बहुत सारे अमाउंट में होगा प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B12। B12 ही वो विटामिन है जिसकी वजह से ना सिर्फ आपकी स्किन अच्छी रहती है, आपके हेयर्स अच्छे रहते हैं, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्ट्रेंथ और स्टेमिना मिलता है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, आप बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं और आपका वेट लॉस भी काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी इफेक्टिवली होता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाता है, आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, फ्लैटुलेंस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया, इस तरह की जो भी समस्या है उन सारी समस्याओं का आपको निदान मिलने लगता है। इनफैक्ट काफ़ी लोगों को प्रोसेस्ड फूड खाने की वजह से, एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स और पोल्यूटेंट्स एनवायरनमेंट में लेने की वजह से शरीर में लीकी गट सिंड्रोम नाम की एक प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से
बहुत सारे टॉक्सिन्स उनके शरीर में जमा होने लगते हैं और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैट गेन भी होता है। तो इन सारी चीज़ों को करेक्शन करने का या करेक्ट करने का काम भी कुट्टू का आटा और इसमें मौजूद रेजिस्टेंस स्टार्च करता है। ज़रूर कुट्टू के आटे को अपने डाइट में अलग अलग फॉर्म में इंक्लूड करने की कोशिश करिए। आप इसकी खिचड़ी बना सकते हैं, आप उपमा बना सकते हैं, आप ब्रेड, ग्रेनोला, कुकीज़, नूडल्स कुछ बना सकते हैं। आप सबसे सिंपल है कि आपने अगर कुट्टू के आटे को लिया है तो आप उससे पराठा बना सकते हैं, आप उसके चीले बना सकते हैं, आप उससे डोसा बना सकते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ रेसिपीज लाइक मेकिंग ब्रेड एंड ढोकलाज आउट ऑफ इट एज वेल। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग वेज में कुट्टू के आटे को अपने डाइट में इंक्लूड करें। और मुझे बताया कि अगर आपको कोई नई रेसिपी कुट्टू के आटे से रिलेटेड पता है, आपने बनाई है और आप सबको पसंद आई है, कमेंट का मुझे आपकी काफ़ी इंतज़ार रहेगा। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो उसे लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को अपने हेल्थ को बेटर बनाने का चांस आपके शेयर किए हुए वीडियो के जरिए मिले। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टाइम पे दे पाऊँ और हम एक हेल्दी कम्युनिटी का निर्माण कर सकें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखें क्योंकि आप इस ख्याल को डिजर्व करते हैं। देती हूँ अपनी वाणी को यहीं विराम और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभम भवतु।